2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। पशु परिचर भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है और नॉर्मलाइजेशन ने एक बार फिर से प्रदेश के युवा बेरोजगारों के साथ ऐसा मजाक किया है जिस मजाक के चलते अब प्रदेश के युवा बेरोजगारों में आक्रोश है। और ये आक्रोश कुछ युवाओं में नहीं बल्कि लगभग 10.5 लाख युवा बेरोजगारों में है। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आवाज उठ चुकी है। सोशल मीडिया पे इस समय कई हैशटैग चल रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन एक अभिशाप है, नॉर्मलाइजेशन को बंद किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज पर भी युवा बेरोजगार निशाना साध रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर मनोज मीणा से हम बात करेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से युवाओं के साथ एक मजाक कर रहा है, किस तरीके से उनकी मेहनत पर पानी फेर रहा है। मनोज, पशु परिचर भर्ती लगभग 10.5 लाख युवा इस परीक्षा में बैठे थे, लेकिन एक बार फिर से नॉर्मलाइजेशन के चलते एक बड़ा बखेड़ा यहाँ पर खड़ा हो गया। जी देखो, ऐसा है, नॉर्मलाइजेशन का नाम ही नॉर्मल है। बाकी इसे जब अप्लाई किया जाता है भर्तियों में तो सब कुछ खराब हो जाता है। और अभी आप ये देखिएगा कि ये पशु परिचर भर्ती में बड़े लेवल पे सामने आया है। इससे पहले भी जब एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन चलते हमने खूब कहा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन के चलते बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है, घपला हुआ है, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। पटवार भर्ती आप पे ध्यान होगा, 4 शिफ्ट में बच्चों के साथ में अन्याय हुआ, शायद स्मारक को धरने करे, खूब बैठे। नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन सर, चाहे कोई सेंटर की एग्जाम हो, चाहे राजस्थान में, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे आरएमएसएसबी का हो, नॉर्मलाइजेशन वो है जो युवाओं के करियर को बर्बाद कर रहा है। यानी कि एक व्यक्ति एग्जाम देता है जिसके 100 नंबर का पेपर हो रहा है, एक के 80 नंबर आ रहे हैं, एक के 50 नंबर आ रहे हैं। 50 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जा रहा है और बेचारा 80 नंबर वाला कह रहा है कि भाई हमारी किस्मत खराब थी। किस्मत खराब नहीं है, सिस्टम खराब है, सिस्टम को सुधारना होगा। तो लगातार ये मांग हमने पहले भी उठाई थी कि नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए, लेकिन जब शायद युवाओं को उतना समझ नहीं आया, लोगों को उतना समझ नहीं आया। लेकिन अब जब पशु परिचर भर्ती में जब परसों के दिन परिणाम जारी हुआ तो बड़े लेवल पे नॉर्मलाइजेशन का स्कैम सामने आया कि किस प्रकार से 4 शिफ्ट में 50 लोग ही लगे हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है। बाकी आप देखोगे 6 शिफ्ट में तो 25 से 30 नंबर बढ़ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि युवा कितनी उम्मीदों से मेहनत करता है और उसकी उम्मीदों पे एक प्रकार से डाका डालना है। अब क्या पता कि नॉर्मलाइजेशन के चलते किन लोगों पे बोर्ड मेहरबान होता है, किन लोगों को आशीर्वाद देता है जो उनको नौकरी दे रहा है या उनके नंबर आ रहे हैं। बाकी जिन बच्चों की क्या गलती है, जिनका 4 शिफ्ट में एग्जाम था, उन्होंने तो नहीं कहा हमारा 4 शिफ्ट में कराओ। तो साहब ये गलती बच्चों की नहीं है, ये सिस्टम की है, कर्मचारी चयन बोर्ड की है। और इसी चीज को लेकर हम ये बोर्ड से, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे सिस्टम में सुधार करिए और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को बिल्कुल बंद कर दीजिए। ना तो आरपीएससी को एग्जाम में होना चाहिए, ना आरएमएसएसबी में होना चाहिए, ना सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे युवाओं के साथ धोखा होता है। और सबसे बड़ी बात सर, आप ये देखिएगा कि जब हम देश में कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, इतनी बड़ी बात हम करते हैं और एक एग्जाम एक पारी में नहीं करा पाते, तो ये क्या संभव है? फिर हमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात जो करते हैं, आप एक एग्जाम नहीं करा पा रहे भाई, 15 लाख लोगों का, 20 लाख लोगों का, 10 लाख लोगों का, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हो। तो क्या युवा, समस्या ये है कि युवाओं के मुद्दे प्राथमिकताओं पर नहीं है सरकारों के लिए। इसी के चलते युवाओं के साथ में गलत होता है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है और युवाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मनोज, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आपने एक बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी है। सोमवार को बड़ी संख्या में युवा भी जयपुर में जुट रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जो ये अब एक आवाज उठी है, ये क्या चिंगारी बनेगी, बड़ा आंदोलन का रूप लेगी? देखो ऐसा है सर, नॉर्मलाइजेशन की पीड़ा तो बहुत पुरानी है, लेकिन अभी ये एकदम से पशु परिचारक भर्ती में जो युवाओं के साथ अन्याय हुआ है ना, तो युवा उसको झेल नहीं पा रहे और ऊपर के सामने आई है। जैसे रिजल्ट आया तो युवाओं के मैसेज आए, फोन आए कि मनोज भाई बर्बाद हो गए, इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, उम्मीद थी नौकरी मिलेगी, घर को संबल करेंगे, परिवार को संबल मिलेगा, और यहाँ तो जिंदगी बर्बाद हो गई। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे 25 नंबर हमारे कम हो गए और उनके बढ़ गए, तो हमारे साथ तो गलत हो गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सोमवार के दिन 11 बजे मैंने राजस्थान के सभी बेरोजगार युवाओं को कर्मचारी चयन बोर्ड बुलाया है और कर्मचारी चयन बोर्ड ये जवाब दे युवाओं को कि किस प्रकार से उन्होंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और किस प्रकार से उन बच्चों के साथ उन्होंने गलत किया। हम चाहते हैं परिणाम को रिव्यू करें, रिजल्ट को रिवाइज करें और आने वाले समय में
जब फोर्थ श्रेणी की वो भर्ती कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की बड़ी भर्ती है राजस्थान में, और उसमें ये चीजें नहीं हो। चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई तो कल वो कह रहे थे कि वो भी 6 शिफ्टों में होगी, उसमें भी होगा। तो साहब ऐसे तो युवा बर्बाद हो जाएंगे। तो हमारी मांग ये है कि नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए और इस रिजल्ट को रिव्यू करके इसे रिवाइज करें और उन बच्चों के साथ में न्याय हो जिनके साथ में गलत हो गया। आपने आंदोलन की घोषणा की कि कर्मचारी चयन बोर्ड पर धरना देंगे, और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बोर्ड अध्यक्ष का ट्वीट आता है कि मैं 7 तारीख को आउट ऑफ स्टेशन हूं, मैं आऊंगा ही नहीं, आप अपनी बात कहाँ रखेंगे, 4-5 जने आइए और ज्ञापन देके चले जाइए। देखो ऐसा है, चेयरमैन साहब का ट्वीट अभी मैंने भी पढ़ा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, और उन्होंने उसमें कई बातें लिखी कि लोकतंत्र में धरने प्रदर्शनों में मेरा विश्वास नहीं है, तर्क में विश्वास करता हूं मैं। तो चेयरमैन साहब से मैंने ट्वीट के माध्यम से भी कहा है और मैंने उनको जवाब दिया लंबा चौड़ा, और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाह रहा हूं उनसे कि ये चेयरमैन साहब इससे इन बातों को कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आंदोलनों की जगह नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं चेयरमैन साहब से कि आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हो, आप इस महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हो, जो गांधी जी ने इस लड़ाई को लड़ा, आजादी दिलाई, आंदोलनों के रास्ते बड़े बड़े उन्होंने आंदोलन किए और देश को आजादी मिली। बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने भाग लिया, भगत सिंह हो चाहे सुखदेव हो चाहे तमाम लोग हो जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने तर्क तो खूब दिए होंगे ना अंग्रेजों को, माने नहीं ना, तो उनको मजबूरन वो रास्ता अपनाना पड़ा, उन्हें आंदोलन करने पड़े और देश को आजादी मिली। किसानों पे 3 कृषि के काले कानून थोप दिए गए, किसान बॉर्डर पे बैठे ना, तो उन्होंने आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ा, सब सरकार नहीं मानी, सरकार को मानना पड़ा। तो साहब लोकतंत्र में आंदोलन वो रास्ता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है तो आंदोलन करना जरूरी हो जाता है। आंदोलन का हमें भी शौक नहीं है, तब किसको शौक होता है आंदोलन करने का? मजबूरियां आंदोलन बनाती है और ये युवाओं की मजबूरी है। और चेयरमैन साहब से मैं ये कहूंगा कि आपको युवाओं से मिलना चाहिए। आप या तो इतना डर गए आंदोलन के नाम पर कि आपने कह दिया मैं बोर्ड ही नहीं आऊंगा, तो साहब ये सीधा दिखाता है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आप पे गलती हुई है, आप पे एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया, एक स्कैम हो गया, और अब आप बच्चों को फेस नहीं करना चाह रहे। आप में हिम्मत नहीं है हजारों बच्चों को देखने की, क्या जवाब देंगे? जवाब नहीं है शायद, इसलिए शायद छुट्टी कर रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको आना चाहिए। और वो नहीं भी आते हैं साहब, हमें तो हमारी बात कहनी है बोर्ड जाके, सरकार तो सुनेगी, मीडिया तो सुनेगी, लोग तो सुनेंगे कि ये बच्चे देखो बोर्ड में आए, इनके साथ अन्याय हो गया। तो हम चेयरमैन साहब से ये कहेंगे कि इन बच्चों की मांग को सुनो साहब, ये बच्चे दुखियारे हैं, पीड़ित हैं, शोषित है बेचारे, जिनको नॉर्मलाइजेशन की मार पड़ी है जिन पे, और जिनका आप सुनना नहीं चाह रहे। आप रोज बोर्ड आते हो, काम आपके एक दिन बाद भी हो सकता है ना साहब, बच्चे तो राजस्थान कोने कोने से आएंगे, आपको आना चाहिए, बड़ा दिल रखते हुए, आपकी गलती मानते हुए, सुधार करते हुए आपको न्याय करना चाहिए। और नहीं चेयरमैन साहब, बोर्ड आप एक दिन नहीं आइएगा, 2 दिन नहीं आइएगा, कब तक नहीं आओगे? आओगे तो बोर्ड में ना, तो हम जाने वाले थोड़ी, हम बैठेंगे बोर्ड में। मनोज, नॉर्मलाइजेशन की बात करें, पहले भी बहुत सारी ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें हमने देखा है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद हर परिणाम में विवाद खड़ा हुआ है, और हर बार नॉर्मलाइजेशन के नियमों का हवाला देकर इस मांग को कहीं ना कहीं जो पीछे धकेल दिया जाता है। इस बार पशुचर भर्ती में ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मांग पीछे हटती हुई नजर आएगी, महज एक दिन के अंदर ही पूरा जन आंदोलन बन चुका है। देखो ऐसा है सर, जब बड़े लेवल पे गड़बड़ होती है, पटवारी भर्ती में गड़बड़ हुई, फोर्थ शिफ्ट में एसआई में गड़बड़ हुई, उस समय आवाज दबा दी गई। लेकिन साहब ये बच्चे क्या है कि इन्होंने ही पटवारी दिया, इन्होंने ही एसआई दिया। इस बात को समझिएगा कि ये बच्चे आज की पीड़ित नहीं है, ये पहले कई भर्तियों में पीड़ित है, सेंटर के एग्जाम के पीड़ित है। तो ये बच्चे इस बात को जानते हैं बखूबी कि इस बार नहीं बोलेंगे, इस बार नहीं लड़ेंगे, तो ये फोर्थ श्रेणी की भर्ती है उसमें भी यही हो जाएगा हमारे साथ में। तो ये इसलिए ये चिंगारी अब आग बन चुकी है, और ये आग इतनी भयानक रूप से लगने वाली है, अगर इसका समाधान नहीं होगा तो ये आंदोलन की गूंज राजस्थान नहीं पूरा भारत सुनेगा। क्योंकि ये आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं है साहब, युवाओं के हकों के साथ में अन्याय हुआ है, उनके हकों के साथ में खिलवाड़ हुआ है, और इसीलिए युवाओं की पीड़ा है। और ये पीड़ा इसीलिए आप कह रहे हो ना एक दिन में निकल के सामने आई है, साहब युवाओं का दर्द है, निकल के तो सामने आना ही है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि चेयरमैन मिलना नहीं चाहते हैं, सरकार सुनना नहीं चाहती, तो साहब लोकतंत्र क्या बचा है? लोकतंत्र में रह रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र किसी बात तो करो। आप लोकतंत्र में रहने के बावजूद भी आप लोकतंत्र किसी बात नहीं करोगे, तो हम कैसे माने कि आप लोकतंत्र को मानते हो? आप लोकतंत्र में लोगों की आवाज दबा रहे हो। आपको सुनना चाहिए ना बच्चों को। और साहब ऐसा है देखो, सुनना पड़ेगा,
और नहीं सुनेंगे तो मैंने कहा ना, इस आंदोलन की गूंज पूरे भारत में जाएगी। और सब युवाओं ने तो अच्छी अच्छी सरकारों के तख्ते बदल दिए। बांग्लादेश में आपने देखा होगा, तो क्या पता ये आंदोलन बड़ा रूप ले लें और सरकारों के तख्ते बदल दे। लेकिन ये छोटा आंदोलन नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूं आपसे, ये आंदोलन की चर्चा आने वाले दिनों में बड़ी सुर्खियां आपको देखने को मिलेंगी और बड़ी तेजी से आंदोलन आग की तरह राजस्थान में बढ़ेगा। तो नॉर्मलाइजेशन वाला ये इशू क्या सरकार के संज्ञान में भी लाने की कोई आगे की रणनीति है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के ऐसे बहुत सारे मुद्दे सामने आ चुके हैं जिन्हों के चलते युवाओं में कहीं ना कहीं निराशा है। तो ऐसे में क्या सरकार के स्तर पर भी इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई बात होगी, वार्ता करेंगे? देखो ऐसा है, सरकार से हम तो वार्ता करने के लिए बैठे हैं सर, है ना। लेकिन क्या है कि सरकार वार्ता कर लेगी तो सरकार से वार्ता करेंगे, नहीं करेगी तो हम सड़क पे बैठ के तक मांगे। सड़क तो हमारी है, सड़क पे तो बैठ ही सकते हैं। बाकी तो वार्ता के लिए हम तैयार है। आप नॉर्मलाइजेशन का समाधान करा दीजिए साहब, हमें क्या मतलब है सड़क पर बैठने का। हम भजन लाल जी से कह रहे हैं, भजन लाल जी आपसे निवेदन है, आप मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुखिया हो, आप इन बच्चों की पीड़ा को समझिए। चेयरमैन साहब ने छुट्टी ले ली तो कम से कम आप तो उस समय सीएम आओगे, आप तो राजस्थान के मालिक हो, आप तो राजस्थान को देख रहे हो, तो आप तो राजस्थान के युवाओं की पीड़ा को समझिए। चेयरमैन ना सही तो आप मिल जाइए बच्चों से, आप उनकी पीड़ा को समझिए, आप उनसे बात करिए और आप उनसे कहिए कि ये नॉर्मलाइजेशन को हम बंद कराएंगे और आपके साथ न्याय होगा, आपका परिणाम रिवाइज होगा। आप उनसे बात करिए। चेयरमैन साहब नहीं मिले तो अगर हमसे भजन लाल जी मिलते तो बहुत अच्छी बात है, और मिलना पड़ेगा सरकार को, बात करनी पड़ेगी। जब तक सरकार बात नहीं करेगी ये आंदोलन प्रदेश में खड़ा होगा और बड़ा रूप लेगा। 7 अप्रैल को आंदोलन की ऐलान है, एजुकेशन नगरी के माध्यम से युवाओं को क्या मैसेज है? देखो मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे एजुकेशन नगरी और तमाम स्टाफ गण का जो युवाओं के मुद्दों पे साथ मिला है वो भी सराहनीय है। हर मुद्दों पे बढ़ चढ़ के, हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में ये हमारे साथ रहते हैं। दूसरा, मेरे लोगों, अगर आप सोमवार को 7 तारीख को अगर आप नहीं जागते हो, आप नहीं लड़ते हो, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी, चाहे फोर्स श्रेणी की भर्तियां हो, चाहे और अन्य भर्तियां हो, वहां भी आपको नॉर्मलाइजेशन के नाम पर मारा जाएगा, आपके साथ धोखा होगा। साथियों, अब आपको ना भ्रमित होना है, ना रुकना है, ना थकना है। आपको घरों से निकलना है और घरों से निकल के जयपुर पहुंचना है। 11 बजे आपको कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा की जमीन पर पहुंच के अपना हक मजबूती से मांगना है। आज नहीं मांगोगे तो साथियों कभी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई लड़ने वाला भी नहीं हो, कोई मांग उठाने वाला भी नहीं हो। जब अगर आप खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन आपकी बात करेगा? तो सभी युवाओं को प्रदेश के कोने कोने से आपको एकजुट होकर, संगठित होकर बड़ी संख्या में सोमवार के दिन 7 तारीख को कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचना है और आपको आपकी संख्या, आपकी ताकत दिखानी है। भजनलाल सरकार को और कर्मचारी चयन बोर्ड को कि अगर युवाओं के साथ में गलत होगा, उसके भविष्य के साथ में खिलवाड़ होगा, तो युवा चुप नहीं बैठेगा और सरकार से ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हमारा हक लेके रहेंगे। साथियों, मैं ये कहूंगा आपसे, घरों से निकलिए और सोमवार को पहुंचिए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, जिससे हम हमारा हक ले सके। तो ये थे मनोज मीणा। देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो आंदोलन था वो पुरजोर तरीके से उन्होंने उठाया था और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और उसका जो राजस्थान जीके का वेटेज है वो उनको बढ़ाना पड़ा। तो वहीं अब पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है उसको लेकर भी अब मनोज मीणा ने सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को बड़ी चेतावनी दे डाली है। साथ ही नॉर्मलाइजेशन की इस प्रक्रिया को समाप्त करते हुए सभी परीक्षाओं को एक पारी में आयोजित करवाने की ये मांग भी उठाई जा रही है। ऐसे में 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय में एक बड़े अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दे डाली है। ऐसे में अब देखना होगा कि नॉर्मलाइजेशन का दंश झेल रहे लाखों युवा बेरोजगारों को आखिर इससे कब राहत मिलती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।